आप खाली डिग्री लेके नहीं चल सकते लाइफ में, आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है। हमारा टास्क ये नहीं कि मैं 4 बच्चों को ही उन्होंने मार्क्स ले लिए और आपकी सक्सेस है। सक्सेस एज अ होल, यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ, बट उसके लिए यू मस्ट हैव अ पैशन एंड पर्पस। हर चीज के ऊपर रिएक्ट नहीं किया जाता, समटाइम इग्नोर भी किया जाता, और जब आप समटाइम इग्नोर करते हैं तो चीजें बेहतर हो जाती हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आपके 100% मार्क जो आप आए होंगे ना, एक दफा कोई देखता है और उसके बाद रख देता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कसफ। आई एम रियली ग्लैड टू सी यू ऑल। माशाल्लाह इतने यंगस्टर्स हैं मेरे सामने, और आई थॉट कि हमारे पास आज स्टाफ आ रहा है, बट आई एम सरप्राइज कि हमारे पास आज हमारे यंगस्टर्स भी हैं। तो आज हम फिर इनको बताएंगे, क्या बताने वाले हैं? सक्सेस क्या होती है, किस किस को चाहिए कामयाबी? सबको चाहिए, रियली? तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ती है। तो सबके एम्स भी होंगे, ड्रीम्स भी होंगे, हमने लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है कि नहीं? हाँ, क्योंकि जब तक आपके ड्रीम्स नहीं होते, जब तक आपको नहीं पता आपने लाइफ में अचीव क्या करना है, तो फिर तो आप कहीं पे भी चलते जाओगे, कोई कुछ भी कहेगा आप कर लोगे, ऐसा ही है। ठीक है, सो वेलकम आवर टीचर्स ऑल्सो। बेसिकली जो आज मेरी प्रेजेंटेशन थी वो फॉर द टीचर्स, बट नाउ आई एम गोइंग टू एडजस्ट इट। ठीक है, आपके साथ देखेंगे कि व्हाट इज़ फॉर यू एंड व्हाट इज़ फॉर योर टीचर्स, बिकॉज यू नो टीचर एंड स्टूडेंट क्या क्या रिलेशन होता है। ना स्टूडेंट टीचर्स के बगैर कंप्लीट हैं, ना टीचर्स स्टूडेंट के बगैर कंप्लीट हैं। सो टीचर्स आर हेयर फॉर यू, और इस सक्सेस का रास्ता कौन दिखाता है? टीचर्स दिखाते हैं। ठीक है, अगर आप टीचर्स के बताए हुए रास्ते पे चलते हो, जैसे कि हम चले, सब लोग चले, तो कहाँ जाते हैं? कामयाबी की तरफ। वही कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हीं में सारे कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं। आप थोड़े थोड़े करके वो कंपोनेंट्स को उठाते जाते हो और अपना रास्ता बनाते जाते हो। आपको पता है, आज मेरे सामने एक हमारे सीनियर, मैं उनको उस्ताद ही कहूँगी, बैठे हुए हैं, और मुझे लग रहा है मैं इनके सामने बोलूँगी कैसे। सर जावेद अख्तर साहब इधर हैं, और ये ही इज़ ऑल्सो अ वेरी सक्सेसफुल ट्रेनर, बड़े ट्रेनर हैं। और हम अगर इनको कॉम्पोनेंट्स बताएंगे तो वो कहते हैं नहीं, इस तरह से और भी ज़्यादा हो सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर यू टुडे। आज हम जो भी बात करेंगे ये टीचर्स के लिए भी है कि आप इसको कैसे मोल्ड करेंगी, और आप लोगों के लिए भी। आज जो सुनोगे यहाँ से, आज जो लेकर जाओगे, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, उस पर कोशिश भी करनी। ठीक है, ये नहीं कि हम कसफ आए, बड़ा मज़ा आया, अब वापस जा रहे तो हम भूल गए। ठीक है, सो कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस, एंड सेकेंड टॉपिक इज सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि इफ़ यू हैव अ डिसिप्लिन, अगर एक सेल्फ डिसिप्लिन हो तो यू आर सक्सेसफुल, और अगर आप सक्सेसफुल हो और डिसिप्लिन नहीं तो देयर इज़ नो सक्सेस। सो दे आर इंटरलिंक, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको एक सक्सेस के लिए आपके अंदर एक डिसिप्लिन भी लाइफ का होना चाहिए। विदाउट डिसिप्लिन अगेन देयर इज़ नो वे, कहीं पे भी हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस। सक्सेस होती क्या है, किसको कहते हैं? एक तो आपने कामयाबी तो मुझे उर्दू का एक बताया। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? आपको क्या लगता है व्हाट इज सक्सेस? एनीथिंग, इट्स नॉट द क्लासरूम। ठीक है, आई एम नॉट द टीचर, तो डरना नहीं है जवाब देते हुए। इफ आई विल आस्क द क्वेश्चन यू नीड टू रिप्लाई, कोई भी कर दे। कामयाबी क्या होती है? जी, अपने ड्रीम्स को अचीव करना। और वेरी गुड, अपने ड्रीम्स को अचीव करना। एनीवन एल्स? आपके लिए व्हाट इज सक्सेस? कोई भी रिप्लाई, एनीथिंग आ रहे ज़हन में? क्या होगी सक्सेस, कामयाबी? सर आप बताएंगे व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? जी, हमारे बच्चों तक भी आंसर जाएगा। देखिए, सक्सेस की डेफिनेशन मेरे ख्याल में ये डिफरेंट है डिफरेंट लोगों के लिए, राइट? सपोज मैं एक ट्रेनर हूँ और मेरा पैशन है यूथ डेवलपमेंट, और यूथ के लिए अगर मैं काम करता हूँ और मैं यूथ को डेवलप होते हुए, ग्रो होते हुए और किसी पोजीशन पे पहुँचते हुए देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो मेरी सक्सेस। यस, एग्जैक्टली। इसलिए ये वेरी करती है, जिसने अभी बात कह रही थी अमरीन के, आपके ड्रीम्स हैं, तो अगर वो ड्रीम्स हैं, आप डिटरमेंट हैं, उनको रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं और कर लेते हैं,
दैट इज़ अ सक्सेस. Thank you so very much, sir. अच्छा, have I given my introduction? By the way, my name is Amreen Askari. I am a corporate trainer. I am teacher's trainer, soft skill trainer, and I'm also the principal, right? So, as sir mentioned and I was mentioning that if you have the clear goals, ठीक है, if you have a vision, if you know what you need to do in your life, अगर आपको पता हो कि मेरे लाइफ में क्या करना है, तो वो सक्सेस आपका पार्ट बनती है. एज अ टीचर, आपने जब टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन किया तो किसी गोल के तहत आए, आपने कहा कि चलो हम टीचिंग कर लेते हैं. वॉज देयर एनी गोल? अक्सर नहीं भी होता. व्हेन यू आर ज्वाइनिंग समथिंग, जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी जॉब में जाते हैं, समटाइम हमारे गोल्स नहीं होते, लेकिन अक्सर बाद में बन जाते हैं. क्यों? आपको लगता है कि अच्छा, जब मैं ये काम करती हूँ इसका रिस्पॉन्स तो बड़ा अच्छा आता है, जब मैं ये एफर्ट्स करने की कोशिश करती हूँ तो ये तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. तो आप फिर अपने गोल सेट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं कोई ऐसी एफर्ट करूँगी. जैसे आप एग्ज़ाम्स देते हो, आपने एक दफ़ा 1 घंटा लगाए तो आप एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स आए. आपने कहा अच्छा, अगर मैं 2 आवर्स लगाऊंगा तो मेरे तो और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. या अगर आप गेम्स खेलते हो तो जो आप 1 घंटे की प्रैक्टिस करते हो तो उसमें क्या होता है, आपके एफर्ट्स हैं. लेकिन अगर आप बाद में थोड़ा और एफर्ट्स करोगे और टाइम लगाओगे, क्यों? आप अपना गोल सेट कर रहे हो. और गोल कभी भी एक रात में अचीव नहीं होता लाइफ में. कभी भी ये मत सोचो कि जी मैंने आज ये कर लिया तो मुझे पैसे आ जाएं, मुझे तो ये मिल जाए. नो, आपकी सक्सेस, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? स्टेप बाय स्टेप आगे जाना पड़ता है. जैसे हम स्टेयर्स चढ़ते हैं ना, हर स्टेप पे आप एक प्रॉपर अपना पैर रखते हो, फिर आगे जाते हो. अगर प्रॉपर नहीं रखोगे तो क्या होगा? गिर जाते हैं. सो लाइफ, आपकी सक्सेसफुल लाइफ होती ऐसे कामयाब है व्हेन you set your success start with a clear picture of what you want to achieve. Without direction, efforts become scattered. कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका कोई डायरेक्शन ही नहीं है. मैं आपसे कहूँ कि जाओ कोई चीज़ जाके ले आओ और आपको रास्ता नहीं पता, तो कैन यू रीच देयर? सो वी ऑलवेज टेल यू द डायरेक्शन, इस तरफ जाना, ऐसे हो जाना, राइट? सो व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल? यू हैव टू सेट योर क्लियर गोल्स. आपके एज अ टीचर आपका क्या गोल है? आपने प्रोफेशन जब ज्वाइन किया, लाइक सर ने भी कहा, मेरा एक मकसद है कि मुझे यंगस्टर्स के लिए काम करना है. पढ़ाई तो हम कराते हैं, व्हाट एल्स आई कैन डू फॉर देम. सो मेरा वो टारगेट है, और हमेशा उस टारगेट को रखकर, उस गोल को रखकर आप अपने प्रोफेशन को आगे लेकर जाएं, तो यू विल सी द रिजल्ट्स, और वो रिजल्ट बेसिकली इज योर सक्सेस. ठीक है. नेक्स्ट वे विल टॉक अबाउट पैशन एंड पर्पस. व्हाट इज पैशन? किसी चीज़ का पैशन होना, मुझे ये करना है, शौक होना, जुनून होना. हमारा हर, आप जैसे यू पीपल आर यंगस्टर्स, इस वक्त आपका पैशन कुछ और है, आपका लाइफ का पर्पस अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, बट इस वक्त क्या है कि जी मुझे अभी मैट्रिक करना है, मुझे मैट्रिक में एग्ज़ाम्स पूरे लेने हैं, आगे एग्ज़ाम्स, ये आपका इस वक्त गोल्स चल रहे हैं. व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ एज अ टीचर? व्हाट डू यू थिंक? क्या आपका पैशन क्या है? अपने स्टूडेंट को इस काबिल बनाना कि वो एक अच्छा इंसान होने के साथ, अच्छा शहरी होने के हाँ. साथ बाइज्जत तौर पर एक ऐसा कमाई का जरिया अपने लिए अपना सके कि उसके लिए कारगर हो, कारगर हो, पाँव पे खड़ा हो सके. सो ये अब आपका पर्पस है कि मैंने इन बच्चों को इस तरफ लेकर आना है. ठीक है. आपका पैशन क्या है? व्हाट इज आपके लिए, व्हाट इज योर पैशन? मेरा पैशन बच्चों को लेकर अगर बात की जाए, हाँ. मैं अपने बच्चों को इस काबिल बनाऊंगी कि उनकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए ना, वो उसको फेस कर सकें. इतना बोल्ड उनको मैं करूँगी. सही है. कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है. एक बार आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी, Yes. 3 बार नहीं, आप कोशिश करते जाओ. ट्राई अगेन. एग्जैक्टली, वेरी नाइस. अच्छा, यू हर्ड हर, आपने अपनी टीचर को सुना कि व्हाट इज़ देयर पैशन. अब आप मुझे बताओ, व्हाट इज़ योर पैशन फॉर यू? क्या लाइफ में शौक है, क्या जुनून है, क्या करना? व्हाट इज़ योर पर्पस? एनीवन? हम ये भी कह सकते हैं जी मुझे पायलट बनना है, मेरा ये गोल हो सकता है, मेरा ये पर्पस हो सकता है, या मुझे किसी की खिदमत करनी है, या मुझे किसी इंसानियत का कुछ करना है, या मुझे जहाद, कुछ भी. बट यू नीड टू हैव दैट पैशन. वो शौक, वो जज्बा होना चाहिए, राइट? हम जैसे हम जब यंगस्टर्स होते हैं ना, जब हम इस एज में होते हैं, तो इस वक्त हम किसी और चीज़ों को आइडलाइज करते हैं, हम उसके लिए काम करते हैं. मुझे ये वाला टॉय चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, या मुझे ये वाली. इस वक्त हमारा बेसिकली पैशन और पर्पस यही है.
लेकिन जब आप अपने टीचर्स के साथ बात करते हैं और जब टीचर्स आपके ऊपर एफर्ट्स कर रहे हैं तो हम समटाइम उन चीज़ों को समटाइम क्या करते हैं, नहीं पसंद करते ना। क्यों हर वक्त टीचर्स हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हर वक्त हमें ऐसे कहते रहते हैं, वाई? बिकॉज दे हैव द पर्पस। उनका पर्पस ये है कि दे हैव द प्लान कि आप जब हम स्कूल आएंगे तो हम अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएंगे। उसमें आपको रियल लाइफ स्किल्स भी हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई भी हो सकती है, आपका डिसिप्लिन भी हो सकता है। बहुत सी चीज़ें जो आपकी नज़र में बुरी नहीं होती, टीचर्स को पता है दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, सो दे ऑलवेज ट्राई टू गाइड यू। हम में से कितने लोग सुनते हैं अपनी टीचर्स को? हाथ खड़ा करो, सच्ची सच्ची करना है। रियली डू यू लिसन टू देम एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स ऑल्सो, जो वो कहते हैं करने की कोशिश करते हो? वेरी गुड। इफ यू आर डूइंग दैट देन यू आर एक्सीलेंट स्टूडेंट्स एंड ट्रस्ट मी, आप ये एक पार्ट, अनदर पार्ट ऑफ योर सक्सेसफुल लाइफ। यहीं से डिसिप्लिन स्टार्ट होता है कि जब आपको आपके टीचर्स ट्रेन कर रहे होते हैं, जब आपको कुछ बता रहे होते हैं और आप उस पर अमल करें, तो दैट इज बिकम द पार्ट ऑफ द सक्सेस, राइट? ऑल राइट, सो पैशन फ्यूल्स persistent purpose, gives you goal, meaning, helping you stay committed even when challenges arise. अगर आपका पर्पस है, चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, लाइफ में कुछ भी हो, होता क्या है, आप कहते कोई बात नहीं, आई विल एक्सेप्ट इट, राइट? आई कैन अंडरस्टैंड एज अ टीचर हमारे पास कितने चैलेंजेस आते हैं। इट इज़ नॉट द ईजी टास्क। ये जो आपके सामने टीचर्स आज बैठे हुए हैं, आई मस्ट टेल यू कि ये आपकी क्लास में आने से पहले क्या क्या एफर्ट्स करते हैं। दे प्लान एवरीथिंग, दे थिंक अबाउट एवरीवन, ईच एंड एवरी चाइल्ड कि कौन कैसे प्रोग्रेस करता है, राइट? और सम टाइम बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट होती है व्हेन यू डोंट गेट द रिजल्ट। इट इज़ ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन मकसद क्या है? रुकना कहीं नहीं, चलना है, क्योंकि इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला चूज़ करता है लोगों को इस प्रोफेशन के लिए कि मैंने तुम्हें चूज़ किया है लोगों की ज़िंदगियाँ संवारने के लिए। तो आप लोगों को तो चूज़ किया जाता है। कभी अपने प्रोफेशन को आप आइडियलाइज कभी सोचें कि व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, व्हाई आर यू अ टीचर, क्यों हैं हम टीचर, और अगर बने हैं तो व्हाट इज़ माई पर्पस नाउ, ठीक है? सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ पैशन एंड पर्पस के टू गेट द सक्सेस। आपके अंदर ये जुनून, मैं अक्सर कहती हूँ पागलपन होना चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। इतना नहीं कि सिर्फ मेरी ये ड्यूटी मिली थी मुझे, मैं तो सिर्फ इतना करूँगी, ये मेरा काम नहीं है। नो, अगर आप टीचर हैं तो जो आपका काम है उससे हट के भी आपकी नज़रें हर जगह होती हैं। जिनके अंदर थोड़ा सा शौक होता है ना, कीड़ा होता है कि नहीं जी मुझे ये काम भी करना, आई विल डू दैट ऑल्सो, एक्चुअली वही सक्सेसफुल टीचर है, राइट? ऑल राइट, इफेक्टिव प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। व्हाट इज प्लानिंग? आपकी क्या प्लानिंग होती है? अपने आप को रेडी करके आना, लेक्चर जो भी डिलीवर करना है क्लास में जाके, उसमें कमांड हो, बच्चों की सोच के मुताबिक पढ़ाना, इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाना, राइट, और क्वेश्चनिंग करना बच्चों से कि Right. समझ आएगा, उनसे फीडबैक लेना, और फिर उसके बाद बच्चों को एनकरेज करना। सही, उन्होंने अच्छा आंसर किया तो सही। आप क्या कहेंगी? फॉर यू व्हाट इज योर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर योर टास्क एंड क्लास, एनीथिंग? ठीक है, क्यों करते हैं हम? ताकि बच्चे को हम इजी वे में समझा सकें। ठीक है, ऑल राइट। एज अ स्टूडेंट आप क्या प्लान करते हो जब आपका डे स्टार्ट होता है? तो क्या प्लानिंग करते हो? कोई बच्चा बताएगा यहाँ? बी कॉन्फिडेंट भाई, कोई बात नहीं है, हम गलत आंसर भी दे सकते हैं। एंड ये जी बेटा बताओ। जब हमारा टर्म एक स्टार्ट होता है तो हमें प्लानिंग होती है कि हमने जो पिछले टर्म में हमने किया है अच्छा, हमें उससे अच्छा परफॉर्म, हाँ, ये हमारी प्लानिंग। क्या आपके एवरीडे टास्क होते हैं कि आज जब आप सुबह उठते हैं तो आपके डेली टास्क क्या होंगे, आज मैं ये सब्जेक्ट करूँगी, ऐसे टास्क होते हैं? ठीक है, एक्चुअली हर रोज़ की एक प्लानिंग होती है, हर कोई करता है। यहाँ पे आने से पहले आई वॉज डूइंग माई प्लानिंग, ठीक है? मैं पूरे डे को प्लान करूँगी कि इफ़ आई एम कमिंग ओवर हेयर, इसके बाद मैंने कहाँ जाना है, मैंने और क्या काम करना है। इन द सेम वे जब टीचर प्लान करती अ डे, लेसन प्लानिंग का आज से कुछ 10-15 साल पहले इतना रुझान नहीं था। टीचर सुबह उठ के आती थी, क्लास में चली गई, बुक खोली, अच्छा आज मुझे ये पढ़ाना है।
अब जो आपको नॉलेज होगा आप वही लोगों को बता दोगे, बच्चों को। बट नाउ व्हाई डू वी डू प्लानिंग, कि आप जब एक दिन पहले अपने सब्जेक्ट की प्लानिंग करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, तो एक तो आप मेंटली रेडी हो रहे हैं, देन यू गेट मोर आइडियाज़ कि अच्छा कल अगर मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है तो व्हाट एक्टिविटी आई कैन परफॉर्म इन द क्लास, राइट। मैं कौन सी ऐसी कोई लिंक दिखा सकती हूँ, वीडियो दिखा सकती हूँ, आप वो भी इसको करने की कोशिश करते हैं। सो आप जब वेल प्लान्ड होते हैं तो आपकी एग्जीक्यूशन बहुत स्मूथली जाती है, आपकी क्लास में उतना ही बेहतर कंट्रोल रहता है, राइट। अगर आप प्लान्ड नहीं है एंड यू हैवंट प्रिपेयर्ड एनीथिंग, तो व्हाट विल हैपन, आप पैनिक हो जाएंगे। मैं इस वक्त टॉपिक को देखूं या मैं इस क्लास में देखूं, क्योंकि दे वॉन्ट वेट, इनके अंदर पेशेंस तो बड़ा कम होता है ना कि आप एक सेकंड के लिए नज़र उधर करते हैं एंड दे विल स्टार्ट टॉकिंग। सो इफ़ यू आर वेल प्लान्ड, सो योर क्लासरूम बिकम स्मूथ, बेहतरीन क्लास जाती है, वेयर यू कैन कंट्रोल देम, और फिर यू इंडल्ज देम इन दैट एक्टिविटीज़ एंड इन दैट डिस्कशन ऑल्सो। सो ऑलवेज, अगर हम इसको एक जर्नली देखें, ऑलवेज प्लान योर डे, ऑलवेज प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट डे। हम अक्सर क्या करते हैं, डिले कर देते हैं काम को, अच्छा मैं कल कर लूँगा, ठीक है। जैसे अक्सर होमवर्क्स होते हैं, चलो होमवर्क्स भी कर लेते हैं, हम अक्सर लर्निंग नहीं करते। मैं ये काम कर लूँ, मैं अभी खेल कर आ जाऊँ, मैं कंप्यूटर गेम खेल लूँ, फिर मैं ये टास्क करूँगा। इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग योर डे, फिर क्या होती हैं, चीज़ें जमा हो जाती हैं, फिर क्या एकदम से सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं? नो, इट्स इम्पॉसिबल टू डू दैट। और फिर जो एक आपको बेहतरीन चाहिए होता है उसका रिजल्ट, वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। सो यू ऑल्सो नीड टू प्लान। आपको टाइम टेबल मिलता है डेली बेसिस पे कि व्हाट इज़ योर डे टुडे, तो आप प्लान यही करते हो कि दीज आर द सब्जेक्ट्स, टुडे आई एम गोइंग टू रीड दैम, इनमें से इन सब्जेक्ट को मैं पढ़ूंगा, इनकी प्रिपरेशन करूंगा, टुमारो इज़ माई टेस्ट। सो दिस इज़ हाउ वी प्लान आवरसेल्फ। किस लाइफ में कहीं पे भी, whenever you will go anywhere, you need to plan. हम प्लानिंग से ही चल रहे हैं। When I was a teacher, I used to think कि मैं अगर ये बन जाऊंगी तो what I will do. लॉन्ग टर्म चीज़ें भी सोचती थी। ड्रीम्स देखना बड़ी अच्छी बात है, यू हैव टू ड्रीम, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के लिए अगर मेरी प्लानिंग नहीं है, अगर मेरी प्रिपरेशन ही नहीं है, तो आई कैन नॉट अचीव हेयर। आज फिर हम यहाँ नहीं होते, राइट। अगर हम यहाँ तक आए हैं तो कल मैं यहाँ पे थी, फिर यहाँ थी, आज यहाँ है। सो ये गोल सेटिंग थी, प्लानिंग्स थी, प्रिपरेशन थी। आपकी लाइफ में बहुत से फेलियर्स आते हैं। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि लाइफ रुक जाती है, राइट। लाइफ कभी भी नहीं रुकती है, बट आप एक दफ़ा गिरते हैं, 2 दफ़ा गिरते हैं, फिर खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं फिर खड़ा हो सकता हूँ। आपकी एक दफ़ा प्लानिंग कामयाब नहीं गई, दूसरी दफ़ा नहीं गई, ये नहीं हो सकता कि तीसरी दफ़ा प्लान नहीं, तब इसका मतलब है प्लानिंग में कमी थी, आपसे उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। सो ऑलवेज प्लान एंड गिव इट अ ट्राई, कोई बात नहीं, लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं। ओके एवरीबॉडी, बैक साइड, आर यू लिसनिंग मी? वेल डन। ओके, कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर्स क्या होता है? एनीबॉडी? जी, एक चीज़ मुसलसल होते रहना, रुकती नहीं है कोई चीज़। बिहेवियर्स एंड परफॉर्मेंसेस, किस तरह से लेंगे इस बात को? एनीबॉडी? यार वो तो छोटे हैं, आप बताइए, क्योंकि बेसिकली इट वाज फॉर द टीचर्स। यस, कारकर्दगी में मुस्तकिल मिजाजी। यस, कभी होता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और स्टिल आपको लगे कि डिसअपॉइंटमेंट होती है कि नहीं, वो फीडबैक नहीं आया, वो अप्रिसिएशन नहीं मिली, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ कर रही थी। ऐसा होता है, तो क्या करते हैं उस वक्त? बच्चे की थोड़ी सी साइकी समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बच्चे को निकाल के आपकी अपनी एफर्ट्स की बात करते हैं, समटाइम टीचर्स कहते हैं जी मैंने तो बड़ा कुछ किया, बट आई डिडंट फाइंड दैट रिजल्ट, मुझे वो चीज़ नहीं मिली। मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, व्हाट एल्स? आसपास से और इन्फॉर्मेशन लेंगे, जो हमारी वीक पॉइंट्स होंगी उसको कवर करेंगे। यस, देखें बात क्या होती है कि जो आपकी मुसलसल एक कंटिन्यूस एफर्ट्स चल रही होती हैं, जब उसमें कभी ब्रेक आता है तो वो डिसअपॉइंटमेंट लेकर आती है। जब डिसअपॉइंटमेंट आती है तो व्हाट हैपन, हम थोड़ी सी एफर्ट्स करना छोड़ देते हैं। मैंने देखा है इन माई लाइफ, आई हैव सीन 10 में से 2 लोग दोबारा से एफर्ट्स करते हैं
और अक्सर लोग कहते हैं कि रिजल्ट तो आए नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। अक्सर बच्चे कहते हैं जी हमसे तो नहीं होता, वी कांट डू इट। कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आपके बिहेवियर्स और आपके परफॉर्मेंसेस, आप किस तरह से कंट्रोल चीज़ों को करते हो, उस वक्त आपका क्या बिहेवियर था, या आप उस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर रहे होते हो, राइट? फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। एज अ टीचर वी हैव सीन अ लॉट ऑफ फेलियर्स, बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट भी बहुत सी चीज़ें होती है। आई कैन अंडरस्टैंड, इट हैपन्स। बट अगर ये सोच के हम एफर्ट्स करना छोड़ देते कि रिजल्ट तो आना नहीं, किसी ने अप्रिशिएट तो करना नहीं, नो, व्हाट इज़ योर पर्पस कि वट एवर हैपन I need to do something, मुझे आगे चीज़ें लेकर जानी है। In the same way for the children, small efforts, जो आपकी छोटी भी efforts है, it's a part of your success। हम आज जितनी भी बात कर रहे हैं, these are the components, these are the parts of the big success। आपकी छोटी छोटी efforts जो आप उस वक्त कर रहे हो to get that success will become a big success। सोते नहीं रहे छोटे वाले बच्चे जो बैक पर हैं। हेलो, आर वी अवेक? नहीं, जाग रहे हैं। जस्ट आई वॉन्ट टू जस्ट इंटरेक्ट विद देम। यस, द बैक साइड, आप बताओ, कैन यू प्लीज स्टैंड अप? आप खड़े हो जो। यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहला पॉइंट बता दूं। वेरी गुड, वेरी गुड, यू वर लिसनिंग। नेक्स्ट जी। अच्छा, हाँ जी। Do you have a passion for anything? ID? Engineering. Why? क्या आपको अच्छा लगता है उसके अंदर? Okay, very good. Thank you so very much. Clap for him that he was listening. Okay. Just remember your continuous efforts are the result, will result in a big success. All right? Okay, collaboration and teamwork, the most important part. आपके यहाँ पे कितने लोग मिल के काम करते हैं? बच्चे जो हैं ग्रुप में काम करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सिर्फ एक बच्चा? रियली? ग्रुप में करते हो? कैसे करते हो? व्हाट डू यू डू? हाँ, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? वेरी गुड। जब आपको लगता है कि किसी को हेल्प की जरूरत है तो यू ऑलवेज हेल्प देम। वेल डन। और कोई? व्हाट इज अ टीम वर्क? टीम वर्क किसको कहते हैं? फ्रॉम द बैक, इस साइड से मुझे बताएं। व्हाट इज अ टीम वर्क? कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। बेटा बोलना तो पड़ेगा, थोड़ा सा तो एफर्ट्स करनी पड़ेंगी ना। बोलोगे नहीं तो फायदा क्या होगा? बताओ। अभी आप एज अ टीम बैठे हो या इंडिविजुअली बैठे हुए हो? टीम बैठे हुए हो। डू यू थिंक इट्स अ टीम? हाँ जी मिस, व्हाट डू यू थिंक कि हमारी एज अ टीम क्या एफर्ट्स हो सकती हैं? व्हाट इज अ टीम वर्क एज अ टीचर? एज अ टीचर देखा जाए अगर हम सारा स्टाफ बैठता है और हम टीम वर्क काम करें तो हमें बहुत से आइडियाज मिलते हैं। एग्जैक्टली, यस। और यही चीज अगर हम बच्चों को एज अ टीम वर्क लेके जाएं तो उनके आइडियाज हमारे पास आते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक टीचर स्टूडेंट से सीख रहा होता है। हाँ, ये चीजें निकलती हैं। वेरी नाइस। देखो टीम वर्क क्या होता है। आपने अपनी क्रिकेट टीम देखी है? जब वो जीतते हैं तो हम कहते हैं इनका टीम वर्क अच्छा था, और जब हारते हैं तो हम अक्सर किसी को ब्लेम करते हैं कि बैटिंग अच्छी नहीं थी, आज टीम वर्क नहीं था। टीम वर्क क्या होता है कि जब हम मिल के काम करते हैं। एज अ स्टूडेंट व्हाट वी कैन डू कि व्हेन वी आर इन द क्लास वी कैन हेल्प ईच अदर। किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, सो व्हाट वी डू, हम कोलैबोरेट करते हैं, हम आपस में बैठते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बट आई हैव सीन इन टीचिंग साइड कि यहाँ पे टीम वर्क थोड़ा सा कम होता है। वाई? वी डू नॉट वांट टू शेयर अवर थिंग्स, जो एक हमने कल्चर देखा है। इस चीज़ को हमें तोड़ने की ज़रूरत है। वी हैव टू वर्क एज अ टीम, क्योंकि हम यहाँ पे अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारे टारगेट्स कौन हैं? बच्चे, स्टूडेंट्स हैं। एक ही क्लास में 4 टीचर जाती हैं और उन सब की राय एक बच्चे के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, नहीं वो बच्चा तो ठीक है कहेगा, नहीं वो, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट में ठीक नहीं था। लेकिन अगर आप मिल के डिस्कशन करते हैं कि अच्छा जी ये वीक एरियाज है, हम मिल के इनके ऊपर काम करते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक टीचर एक स्टूडेंट को बहुत अप्रिशिएट करती है,
लेकिन नेक्स्ट टीचर जो भी आएगी सम टाइम इट हैपन्स कि वो उसको इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, तो अक्सर रिजल्ट कुछ सब्जेक्ट से बहुत अच्छे आ जाते, कुछ के नहीं आ रहे होते, राइट। सो टीम वर्क ये है कि कहाँ कहाँ हर्डल्स आ रही है स्कूल में, कहाँ का क्लासरूम्स में हर्डल्स आती हैं, कहाँ एज अ टीचिंग प्रोफेशन हर्डल्स आती हैं, कौन सी टीम वर्क से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ये इट्स नॉट द इंडिविजुअल वर्क कि आप सिर्फ अपनी ज़ात के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एक पर्पज़ होता है कि हमने इस इंस्टीट्यूट को ग्रो करना है, और इंस्टीट्यूट में जो ट्रस्ट करके बच्चे आए हैं, जो पेरेंट्स लेके आए हैं, हमने उनको एक मकाम पर लेकर जाना है। सो उसके लिए आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं मिल के, जो फेस कर रहा होता है स्कूल उस वक्त। लाइक वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द स्कूल। इसी तरह से आपकी कोलैबोरेटिव वर्क के लेट्स डिस्कस, हम इकट्ठे जिस वक्त बैठते हैं लेट डिस्कस। अक्सर लोग अपनी राय नहीं देना पसंद करते, दे डोंट वांट टू शेयर देयर थिंग्स। उसमें क्या होता है, वो फिर जो प्रॉब्लम्स है आप ही के पास रह जाती हैं। आपको जब आप शेयर करते हैं तो बहुत से लोग पीपल वांट टू हेल्प यू, आपकी वो हेल्प करते हैं कि चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आप ये माइंडसेट लेकर आते हैं कि वी हैव टू वर्क एज अ टीम, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट करते हैं वहाँ पे, वर्क इन्वायरमेंट भी आपका अच्छा होता है और आपकी प्रोग्रेस भी बेहतर होती है, राइट। आपका इंस्टीट्यूट बेहतर, और वो पॉजिटिविटी पास होती है आपके स्टूडेंट्स में, कि अगर आपके अंदर इतना पॉजिटिविटी है तो आपके बच्चों में कितनी ज़्यादा आएगी। क्योंकि हमारी वाइब्स जो हमारे अपने जो एक हमारी वाइब्स हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, हमारे मूड जो होते हैं वो हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, हमारी फ्रस्ट्रेशन समटाइम हम बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे घर से मूड ठीक नहीं आते, ट्रांसफ़र हो जाते हैं बच्चों के आगे, ठीक है। सो वो अक्सर सोचते हैं आज टीचर बहुत अच्छी थी, कल इसको क्या हुआ था, तो इनके माइंड सेट में ऐसी चीज़ें होती हैं। So whatever the problem you are facing as a teacher, whatever is happening at your home, उन चीज़ों को पीछे रखकर इस वक्त पर्पज़ है कि हमने इनको आगे कैसे लेकर जाना है, राइट। सो ये छोटी छोटी एफर्ट्स हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे आगे लेकर जाते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ यस एडेप्टेबिलिटी टू चेंज, सॉरी। अच्छा जी, अडेप्ट करना चेंज को। व्हाट इज अ चेंज? तब्दीली। किस चीज़ की? कैसी तब्दीली? एज यू नो कि चीज़ें कैसे रैपिडली चेंज होती जा रही, टेक्नोलॉजी आती जा रही, राइट। अब एज अ टीचर हम कितनी चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, चेंज लेकर आते हैं लाइफ में। इज देयर एनी चेंज? हम कितना अपने एआई को यूज़ कर रहे हैं अपनी क्लासरूम में? हम उसी तरीक़ों को पढ़ाना पसंद करते हैं कि एक लेक्चर्स दे दिए, जैसे मैं अभी इस वक्त लेक्चर दे रही हूँ, मैंने लेक्चर दिया, मैंने बच्चों को काम दे दिया, दैट्स इट। नो, चेंज को एक्सेप्ट करना, अपने आप को साथ साथ वक्त के साथ अपग्रेड करना। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हो एज अ स्टूडेंट भी, तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि लाइफ चेंज होती जा रही है। आपको दुनिया में देखो कि कितनी चेंजेस आ गई, आ रही है ना। आप देखो कि वहाँ के बच्चे कहाँ चले गए, दे आर सक्सेसफुल ऑल्सो। वो IT में बहुत आगे आ रहे हैं, वो रोबोटिक्स पे बहुत काम कर रहे हैं। अब आपका देखो क्या क्या चीज़ें आगे आ रही, क्या हम इनके ऊपर काम कर रहे हैं? नो, व्हाई? आप सब लोग मोबाइल्स का यूज़ करते हो, कभी इसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया है कि अच्छा मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ बनाता हूँ जो कि प्रोडक्टिव हो, मैं कोई ऐसी इनोवेशन करता हूँ? आर वी डूइंग सच थिंग्स? नो, बिकॉज हमारा माइंडसेट नहीं है। हम सिर्फ चेंज क्या लेके आ रहे हैं कि हम मोबाइल्स के ब्रांड्स को चेंज कर लेते हैं कि जी अब ये ब्रांड आ रहा है, अब हम ये चीज़ें कर लेते हैं। नो, वी नीड टू ब्रिंग दैट चेंज, वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज कि दुनिया में जो चेंजेस आ रही हैं, हमें भी अपने आप को एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट अपग्रेड करना है। आप अपनी टीचिंग स्टाइल को जितना अपग्रेड कर सकते हैं, इन अ सेंस कि आप बजाय लेक्चर्स दें, इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इनको पढ़ाना शुरू करें, आप इनको एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाना शुरू करें, फिर ही आपकी आगे प्रोग्रेस होगी। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि हम इनको अपने तरीक़ों से पढ़ाएं जिसमें हमने पढ़ा था। दैट वाज अ वेरी ओल्ड स्टाइल। और क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास कोई विजन नहीं था, हमारे पास कोई थर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं था। हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्सेज कौन थे? टीचर्स या पेरेंट्स। बट दे हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो उनको उनके तरीके से पढ़ाना ज़रूरी हो गया। So as a teacher, we need to change ourselves and upgrade ourselves. कि how we can change them. So for that, वो टेक्नोलॉजी आपको अपनी क्लास में
यूज़ करनी पड़ेगी जो इनके लिए चेंज लेकर आ सके, चाहे वो एक आपकी एक हल्की सी LED हो। शो देम द वीडियोस, जस्ट आस्क देम, तो आपकी ये चेंजेस आना शुरू हो जाती है। तो हमें बहुत सी चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आई एम गोइंग टू फेस द चैलेंजेस ऑल्सो, ठीक है, मुझे ये टास्क करना है, मुझे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, तभी आप आगे जा सकते हो, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बॉयज? कुछ समझ आ रहा है? टीचर तो नहीं लग रही मैं? Okay, the successful educators and staff members are those who can quickly adapt to change and continuously upgrade their skills through professional development and trainings. इस वक्त आप why you are here? आप अपना काम छोड़ के why you are here? To get the training. हमें ऐसी बातें, मैं कोई आप लोगों को नई बात नहीं बता रही, these are very common things, हर एक को पता होती है, बट समटाइम हम ट्रेनिंग्स क्यों बनते हैं उसका पार्ट? टू रिफ्रेश आवरसेल्फ, टू रिकॉल ऑल द थिंग्स, क्योंकि इसके बाद आपको एक अच्छी मोटिवेशन आती है कि नहीं, आज आई एम गोइंग टू चेंज समथिंग, मैं जब वापस जाऊंगी तो मैं कुछ ना कुछ चेंज लेकर आऊंगी ताकि मैं इनको एक अच्छा इंसान बना सकूं। ट्रस्ट मी, इट्स बीन 21 years आई एम इन दिस प्रोफेशन। अभी सर से वहाँ पे रूम में बात हो रही थी कि हमने बच्चों के ऊपर बहुत काम किया है। मेरे आप जैसे छोटे छोटे स्टूडेंट्स होते थे उस वक्त, आज से 20 years पहले। सो आई यूज टू टीच देम हाउ टू डू पब्लिक स्पीकिंग, क्या होती है, कैसे खड़े होते हैं, कैसे आई कांटेक्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस क्या होते हैं। तो बॉयज़ कहते थे क्या टीचर आप हर वक्त यही चीज़ें सिखाती रहती हैं, तो बॉयज़ अक्सर भाग जाते थे, बट आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। आई मैंशन प्रीवियसली ऑल्सो एक दफ़ा कि उनमें से 3-4 स्टूडेंट ने आफ्टर 15-20 years दे फाउंड मी समवेयर ऑन द FB एंड दे टेक्स्ट मी कि टीचर टुडे वी आर हेयर जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपने जो हमें वो प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाई थी ना, लोग पूछते ही आपने कैसे की। तो आप देखिए कि उस वक्त कितना एज अ टीचर आपका कितना दिल बड़ा होता है। और आप ये देखो कि आपको जब उस वक्त टीचर्स आप पे एफर्ट्स करती हैं तो हमें वो बहुत, हम उन चीज़ों को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें समटाइम वो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती, बट यू हैव नो आइडिया कि वो आपको इस वक्त क्या सिखा रहे हैं, कौन से स्किल्स सिखा रहे हैं। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाते हो तो वो स्किल्स आपकी वहाँ जाके काम आती हैं। आपकी स्पोकन इंग्लिश या आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आपका कॉन्फिडेंस, द वे यू कम्युनिकेट, आपकी पढ़ाई, हर चीज़ आगे जाके आपको वो पे ऑफ करती है। अभी आपका सिर्फ मकसद, आपका पर्पस लाइफ का क्या है इस उम्र में? टू गेट गुड मार्क्स and to develop a good personality. Okay, are you getting my point? So आप सोचो कि वो जो छोटे छोटे आप जितने बच्चे थे जब वो प्रोफेशनल लाइफ में गए तो उनको याद आया कि अच्छा ये चीज़ें तो हमने उस वक्त सीखी थी, ये तो अब मेरे काम आ रही हैं, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट कभी भी कोई सी चीज़ को रिमेंबर वन थिंग, नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। ये जो आपके साथ यहाँ पे टीचर्स बैठे हैं ये आपको लाइफ स्किल्स ही सिखा रहे हैं। मे बी फॉर अ टाइम बिंग हमें बहुत सी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बट दिस इज़ फॉर यू बेटरमेंट। नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। ऑल राइट, अंडरस्टूड, वेरी गुड। कमिटमेंट टू स्टूडेंट सक्सेस, आपकी कमिटमेंट है अपने साथ, अपने प्रोफेशन के साथ और उस इंस्टीट्यूट के साथ। वो कमिटमेंट क्या है, क्या हो सकती है, क्या कमिटमेंट होगी? Do you have the commitment? कि जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हाँ, स्पेशली जो कह लें कि बैक बेंचर कह लें या जो भी कह लें, उनको मोटिवेट करना उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, जिन्होंने कुछ ना कुछ करना होता है, ठीक है। हमारी ये कमिटमेंट होनी चाहिए कि हमने उनको उसमें भी इस तरह का पैशन लेकर आए कि वो भी खुद को अपनी सोसाइटी का एक हिस्सा बने। एग्जैक्टली। देखें, स्टूडेंट ग्रोथ और उनकी सक्सेस के लिए आपकी कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बाद में आती है। पहले आपका एम क्या है, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर आप ही एम के बगैर स्कूल आ रहे हो और आपको लगता है कि जी मुझे से स्कूल में एंटर होना है, मुझे 6 घंटे गुजारने हैं एंड आई विल गो बैक और मैं घर जाऊंगी, दैट इज़ नॉट द कमिटमेंट, दैट इज़ नॉट द प्रोफेशनलिज्म। जब मैंने शुरू में कहा कि हमें इस प्रोफेशन के लिए चूज़ किया गया है टू चेंज देयर लाइफ,
और ये हमारे हाथ में है। बच्चे को भी पता चलता है कि कौन सी टीचर्स मेरे पे एफर्ट्स कर रही है। समटाइम जैसे मैं यहीं पे सिर्फ खड़ी नहीं हूँ, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा नज़र मेरे फ्रंट जो स्टूडेंट्स उन पे जा रही, मेरी हार्डली नज़र उनके ऊपर जा रही। तो वो जो पीछे बैठे हुए होंगे, व्हाट दे विल थिंक कि टीचर की तवज्जो नहीं है, ठीक है, ये तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। तो क्या वो उतनी परवाह करेंगे जितने इस वक्त ये सामने बैठे हुए कर रहे हैं? नो। सो मेरा टास्क ये है कि जी मुझे इन सबको अपने साथ लेकर चलना है। सो मैं अपने आप से कमिटमेंट करूंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करूंगी। सो कमिटमेंट हाली ये नहीं, कमिटमेंट आपकी पूरे प्रोफेशनल के साथ है इस वक्त, राइट? बच्चों, आपकी कमिटमेंट क्या होगी अपनी ग्रोथ के लिए? क्या करना चाहोगे इस वक्त? आप ये सोचो, आपका जो एक मेन टास्क है कि मैं अच्छे मार्क्स कैसे अचीव कर सकता हूँ और एक अच्छा सिटीजन कैसे बन सकता हूँ। ये दोनों चीज़ें ज़रूरत है। आप खाली डिग्री लेके नहीं चल सकते लाइफ में, ओनली डिग्री इज़ नॉट इनफ, रिमेंबर दैट, ठीक है? आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है टू अचीव एनीथिंग, फिर ही आप आगे जाते हो, राइट? सो द ट्रू सक्सेस इज इन एजुकेशन इज अ रिफ्लेक्शन इन स्टूडेंट्स ग्रोथ. Teachers and staff who are committed to their students academically and emotionally, success, they go to extra miles. उनकी success जो है वो बहुत आगे जाती है. When I was teacher, I remember कि मेरे जो targets होते थे, सबसे ज़्यादा वो होते थे जो मेरे से नज़रें नहीं मिलाते थे, जो हमेशा कहते थे कि हमें ये कोई टास्क नहीं देते। मैं कहती थी कि मैं प्लानिंग ही उनके लिए करती थी और उनके ऊपर काम किया, अपनी लाइफ उनके लिए वक्फी के नहीं, मुझे उनको टारगेट करना है। जो ये आगे बैठे हैं ये तो मुझे टास्क दे ही देंगे, ये कुछ ना कुछ एफर्ट्स करके मेरे लिए कर ही देंगे, लेकिन वो क्या करेंगे? जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं उनको पुश करूँ कि नहीं, यू हैव टू डू समथिंग, वो हमारा वाकई इंतज़ार करते हैं। सो जो एज अ टीचर हमारा रोल क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा टास्क ये नहीं कि मैं 4 बच्चों को ही उन्होंने मार्क्स ले लिए और आपकी सक्सेस है। सक्सेस एज अ होल, कि ये सब बच्चे कदम से कदम मिला के आपके साथ चलें और कल को वो आपको कहेंगे जी आई एम हेयर जस्ट बिकॉज ऑफ यू, फिर ही आपकी अचीवमेंट आती है। एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ सक्सेस। कुछ समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो अभी भी बता दो, ठीक है? ऑल राइट, ये क्या लिखा है? व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन? थोड़ा सा भी हमने कुछ सक्सेस के पार्ट्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले कि अगर हमारा विजन है लाइफ में, हमारे गोल्स हैं, कि जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ कि जब मैं टीचर थी तो मैं कहती थी कभी मैं भी प्रिंसिपल बनूंगी तो मुझे वहाँ पे भी जाना है, अच्छा मैं कभी ट्रेनर भी बनूंगी। हमेशा थिंक बिग, जो चीज़ आपको लगता है ना पॉसिबल नहीं है उसका एम करो, यू विल अचीव दैट। नेवर एवर थिंक कि जी ये तो मैं कर ही नहीं सकती, ये तो गाड़ी हम ले ही नहीं सकते, ये यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ, बट उसके लिए यू मस्ट हैव अ पैशन एंड पर्पस, और अपने लिए उस तक मुकाम पे जाने के लिख लो एक जगह कि वन डे आई हैव टू गो देयर, मैंने ये अचीव करना है। कैसे जाऊंगा? यू कैन मेक आस्क फ्रॉम योर मेंटोर्स, कभी भी हेजिटेट मत करो अपनी चीज़ों को पूछने के लिए। जैसे हो सकता है यहाँ पे आपके ज़हन में क्वेश्चन हो, लेकिन आप कह रहे अच्छा पूछूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नो, आस्क क्वेश्चंस, चीज़ों को कोशिश करो, कोई बात नहीं। पहले भी मैंने रिपीट किया, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस, ये भी एक कॉम्पोनेंट है। आप 10 दफ़ा गिरते हैं, हम कोई पहली दफ़ा में सक्सेसफुल नहीं हुए, इट टुक टाइम। बहुत दफ़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई, बड़ी दफ़ा आया कि नहीं हो सकता, मैं तो आगे कुछ जा ही नहीं रही, ये तो होगा ही नहीं। नो, फिर से अगले दिन जब नया दिन शुरू हुआ, ओके टुडे आई एम गोइंग टू डू दैट, ठीक है? सो ये आप छोटे छोटे कदम जो रोज़ उठाओगे, यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर गोल्स, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आगे सक्सेस है। फॉर द टीचर्स ऑल्सो, सिर्फ टीचर्स को मैं हमेशा ना एक बड़ा बार कहती हूँ कि आप बड़ा पैशनेट होकर काम करें। जैसे कोई इंसान कुकिंग करता है ना, बड़े शौक से कर रहा होता है, टीचिंग भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आप इस प्रोफेशन से मोहब्बत नहीं करेंगे, चाहे पहले बाय चांस आए या बाय चॉइस आए, लेकिन बाद में वो आपकी चॉइस बन जाता है कि नहीं अब मुझे कुछ अचीव करना है,
और वो आपका पागलपन, जुनून इन बच्चों को नज़र आना चाहिए कि नहीं, मेरी टीचर अगर मेरे लिए इतनी कंसर्न है तो फिर मुझे भी कुछ करके देना है। सो वो चीज़ आजकल थोड़ी सी मुझे लैकिंग नज़र आती है टीचर्स में, आई डोंट नो व्हाई, कुछ टीचर्स में। तो हमें बड़ा उनको मोटिवेट करना पड़ता है कि यू कैन डू इट, जस्ट डू इट। अच्छा जी, थोड़ा सा हम सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सक्सेस इज इनकम्प्लीट विदाउट। व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन? वो क्या होता है? नाम सुना है ना? तो क्या होता है? हमें बोलना चाहिए, हम नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? हाँ जी, ये देखो ना, ब्रेव गर्ल जी। Self-discipline refers to maintaining ourselves and making sure that we are ready to achieve new things. वेरी गुड, माशाल्लाह, वेल डन। एनीबडी एल्स? जी टीचर्स, सेल्फ डिसिप्लिन। अच्छा, डिसिप्लिन को तो हमें पता है कि डिसिप्लिन लाइफ में क्या होते हैं। एक डिसिप्लिन ये हो सकता है कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप अपना बेड बनाते हो, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन। फिर क्या हो सकता है कि जी आप अपने आप के अच्छे कपड़े पहनते हो, दैट कुड बी द पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन ऑल्सो। आप किस तरह चीज़ों से लोगों से बात करते हो, ये भी डिसिप्लिन का पार्ट होता है। आप अपनी चीज़ों को कैसे रखते हो, ये भी डिसिप्लिन का पार्ट हो सकता है, ग्रोथ का पार्ट हो सकता है। सो सेल्फ डिसिप्लिन बेसिकली यही होता है कि आप उस कैटेगरी में रहते हुए चीज़ों को आगे कैसे लेके जा रहे हो। अब हमें सक्सेस का तो पता चल गया, लेकिन अगर उस लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं है तो हम उस सक्सेस तक पहुंचेंगे कैसे? हमें ये पता है कि जी पैशन होना चाहिए, हमें पता है जी पर्पस होना चाहिए, गोल्स होने चाहिए, ये भी बता दिया। फिर सॉरी, बिल्कुल। सो सेल्फ डिसिप्लिन बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि जी मेरे क्या स्ट्रेंथ है, मेरे वीकनेस क्या है, मुझे क्या चीज़ बहुत अच्छी आती है, कौन सी नहीं आती, मुझे किस बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है, मुझे किस बात पे हंसी आ जाती है, मुझे किस चीज़ पे कंट्रोल है। हम बच्चे क्या करते हैं, तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा, तुमने, और फिर हम लड़ पड़ते हैं। इसने मुझे पहले मारा था तो उसने मुझे पहले मारा था, हम लड़ पड़े। तो डिसिप्लिन तो वहीं पे ख़राब हो गया, क्योंकि इसने मुझे बुरा कहा था तो मैंने भी बुरा कह दिया। ऐसा होता है ना, राइट? सो डिसिप्लिन क्या है कि आप अपने इमोशंस पर, अपने आप पे कैसे कंट्रोल करते हो, आप अपने आप को कितना जानते हो। हमें दूसरों को तो बड़ा अच्छा पता होता है, वो ऐसा, वो वैसा, वैसा है। डू यू नो योर सेल्फ? क्या हमें अपना पता है? डू यू नो योर सेल्फ? आपको अपना पता है ना? अपने आप को डिस्कवर करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो। मुझे भी बहुत अरसे के बाद अपना पता चला, अच्छा मुझे तो ये काम आता था और ये नहीं आता था। ये तो बहुत अरसे के बाद पता चला। ये काम में जो आपको काम बहुत अच्छा आता है ना, उसको और अच्छा करो, और जो नहीं आता उसको ज़्यादा अच्छा करो। आई मीन उसको डिस्कवर करो कि अच्छा मेरी मैथ्स क्यों नहीं अच्छी, राइट? या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, या मैं सबके आगे बात क्यों नहीं कर सकता। एक फियर होता है ना, पब्लिक फियर होता है, यहाँ पे खड़े होकर बात करना मुश्किल होता है ना। कितने लोग यहाँ पे आके बात कर सकते हैं? हाथ खड़ा करो। अगर मैं किसी को कहूँ कि यहाँ पे आके इंट्रोडक्शन कराओ, कितने लोग आ जाएंगे? आप आओगे, वेल डन, क्लैप फॉर हर। और कौन आएगा? और कौन आ सकता है? और कौन आ सकता है? आप आओगे, वेल डन। बॉयज, गर्ल्स जीत रही हैं, वेल डन। जो नहीं आएंगे उनके ज़हन में होगा कि मुझे सब देखेंगे, फियर है, खौफ होता है, ये आपकी वीकनेस होती है। इसको ओवरकम कैसे करना है? जिस चीज़ से डर लगता है, जो फियर है, हमने देखना है कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इसी को कहते हैं कि जो मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं या जो कमियाँ हैं, मैं उनको कैसे आगे ठीक करूँ। ठीक है? सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्ट्रेस। जो आपको किस बात से आपको स्ट्रेस हो जाता है, किस बात पे आपको गुस्सा आता है, जिस चीज़ों पे गुस्सा आता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे ट्रिगर कर जाती है, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है। तो उस वक्त मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, राइट? एज अ टीचर हम तो इस लेवल पे बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। हमारे टीचर्स को, आपको पता है टीचर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंस होता है,
और उनका पेशेंस उससे ख़त्म हो जाता है जब एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है। हम उनको समटाइम उस लेवल पे ले आते हैं, लेकिन टीचर्स की क्वालिटी ये है कि वो अपने इमोशंस को, आपने इमोशन इंटेलिजेंस का सुना होगा कि किस सिचुएशन में हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सी चीज़ें हमें ट्रिगर करती हैं क्लास में, हमें स्टाफ रूम में बड़ा ट्रिगर करता है, हमें टीचर्स के बिहेवियर ट्रिगर कर जाते हैं, वो ऐसे क्यों बात करती हो। आपकी अवेयरनेस, सेल्फ, आपका कंट्रोल ये है, आपके सेल्फ कंट्रोल के हम हर सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मल कर दें कि नहीं, मुझे रिएक्ट नहीं करना। हर चीज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं किया जाता, समटाइम इग्नोर भी किया जाता है, और जब आप समटाइम इग्नोर करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप रात को जब लेटते हो ना बच्चों, सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी अपने आप के लिए सोचा करो, मैं कैसा हूँ, मेरी तबीयत कैसी है, क्या मेरे बिहेवियर से किसी को ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, क्या मैं बहुत सख्त अल्फाज, क्योंकि हमें बाज़ दफ़ा टीज़ करने में मज़ा आता है। अभी कल ही मैंने एक बच्चे की काउंसलिंग की, प्रेप क्लास की बच्ची दूसरी प्रेप क्लास की बच्ची को तंग कर रही थी, तो मैंने कहा कि आप क्या कर रही थी, कहती मैं इसको टीज़ कर रही थी। मैंने कहा आपको टीज़ का मतलब पता? कहती हाँ, मैं उनको तंग कर रही थी। मैंने कहा वेरी गुड, यानी कि उनको पता है मैं उनको तंग कर रही थी। क्यों? कहती ऐसे ही मज़ा आ रहा था। अब ये देखिए कि मुझे प्रेप की बच्ची खुद बता रही मुझे मज़ा आ रहा था कि वो तंग होती है। इज इट अ गुड थिंग? नॉट एट ऑल। दूसरों को हर्ट करके आपको कुछ नहीं मिलता। सो वी shouldn't do such thing, we should avoid such things, right? Then सबसे important in anyone's life is वो क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? हाँ, वक्त की, टाइम को मैनेज करना। जैसे आपके स्कूल के टाइम टेबल है, अगर टाइम से बेल नहीं होगी तो क्या होगा? हर चीज़ खराब हो जाएगी, ठीक है, आपकी ऑफ टाइम खराब हो जाएगा, ब्रेक टाइम खराब हो जाएगा, ये तो आपके लिए। बट फॉर द टीचर्स टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, और किसी की भी लाइफ में, कि आपकी टाइमली हर चीज़, कैसे आप टाइमली हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, कि आप पैनिक भी ना हो, आपका काम भी सही तरीके से स्मूथली चला जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा टाइम दिया जाता है, सबसे कम, कि हम टाइम को ही फॉलो नहीं कर पाते। हमने कहीं पहुंचना ही होता है तो हम सबसे ज़्यादा लेट होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, अभी तो कोई नहीं आया होगा वहाँ पर। अब अगर हर कोई ये सोचे कि अभी कोई नहीं आया होगा तो फिर ज़ाहिर है कोई नहीं पहुँचेगा। मैं और सर, हम हर जगह पहले लोग होते हैं जो पहुँचे होते हैं, और फिर हम यही बात करते हैं सर के पीपल डू नॉट फॉलो टाइम, कि अगर 10 बजे का टाइम था तो यू हैव टू बी हियर एट 10। रास्ते में बड़ा कुछ हो गया तो भाई 10 मिनट्स पहले निकल आओ, आपको अपने डिस्टेंस का पता होना चाहिए था। सो टाइम मैनेजमेंट का मतलब है बेसिकली कि जो आपका सारा स्केड्यूल है, आप टाइमली कैसे इसको मैनेज करते हो कि आपका वक्त पे काम ख़त्म भी हो जाए, कंप्लीट भी हो जाए, ठीक है। अक्सर टीचर्स की शिकायत ये रहती है कि जी क्लास में क्योंकि टाइम कम था तो हम ये काम नहीं करवा पाए। आपने क्या उसको मैनेज करने की कोशिश की थी? अब आपने देखा होगा कि लेसन प्लानिंग में एक पोर्शन होता है जिसमें टाइम मेंशन होता है कि 5 मिनट्स में इस पे बोलूँगी, 15 मिनट्स में इस पे बात करूँगी, 5 क्यों देते हैं? ताकि आप प्लान करके उसके अकॉर्डिंगली बात करो। मेरे आगे सामने घड़ी है, मैं साथ साथ टाइम देख रही हूँ कि जी मुझे कितना रह गया है और मुझे इसमें ख़त्म करना है। सो मैं उस लिहाज से आप अपना लेक्चर प्रिपेयर करते हो। लेकिन अगर आप कहते हो, अक्सर आई हैव हर्ड, हमारे सामने तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, नहीं हम वीडियो इसलिए दिखा सकते क्योंकि टाइम नहीं होता क्लास में, हम बच्चों की पर्सनैलिटी पे इसलिए काम नहीं करेंगे, हम पढ़ाएंगे या इनके ऊपर काम करेंगे। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप पढ़ते पढ़ते बच्चे को डिसिप्लिन सिखा देते हो, बात करते करते आप अगले से कह देते हो बेटा सिट स्ट्रेट, ऐसे नहीं करते, जस्ट पिक अप दैट पेपर, थ्रो इन द डस्टबिन। कितनी देर लगती है? बात करते करते चीज़ें हो सकती हैं। सो अगर आप लाइफ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो बहुत पहले आना चाहिए था ये पार्ट, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन और सक्सेस का जो मेन कॉम्पोनेंट है इज अ टाइम मैनेजमेंट। मैनेज योर टाइम, नो मैटर व्हाट, स्ट्रिक्ट हो जाओ, अपने आप को चैलेंज दो कि मैंने 10 मिनट्स में ये टास्क कंप्लीट करना है, या मैंने हाफ एन आवर इसको देना है, और मैंने इसी के अंदर अपना होमवर्क कर लेना है,
मैंने इस टाइम पर अपना प्ले टाइम है, इस टाइम पे मुझे सो जाना है, इस टाइम पे मुझे स्कूल जाना है। यू नीड टू मैनेज योर टाइम। अपना टाइम टेबल बनाया करो, स्केड्यूल बनाओ। हमारा हमेशा हमारी कबर्ड पे लगा रहता था, बेशक कम फॉलो होता था, बट वी यूज टू राइट वीकली कि ये मेरा सोने का टाइम है, इस टाइम पे मैं टीवी देखूंगी। यू नीड टू अभी से स्टार्ट कर दो टाइम को फॉलो करना। फिर आप मत सोचो कि जब मैं जॉब करूंगा तब मैं टाइम देखूंगा। अभी तो सबसे ज़्यादा आप टाइम मैनेज करते हो ना, कि इतने बजे उठना और इतने बजे जाना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एज अ टीचर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी नीड टू मैनेज अवर लेक्चर, अवर क्लास, एंड एज अ स्टूडेंट हमें पूरे डे को मैनेज करना है कि जी मैंने पूरी चीज़ों को कैसे लेके चलना है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इमोशनल कंट्रोल एंड पेशेंस इज़ अ पार्ट ऑफ द सेल्फ डिसिप्लिन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस पर बात की है। सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, इमोशनल कंट्रोल, हर चीज़ पे रिएक्ट नहीं करते, हर चीज़ पे गुस्सा नहीं करते, हर चीज़ पे जवाब नहीं देते। पेशेंस बेहतरीन टूल है एक। कहीं कुछ समझ नहीं आता तो खामोशी इख्तियार कर लो, खामोश हो जाए। आपको कोई चीज़ नहीं स्टाफ में पसंद आ रही और आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें चल रही हैं। देखिए, बीइंग अ टीचर हमारे पास बहुत से लोग होते हैं, कुछ हमारे बड़े करीब होते हैं, कुछ हमारे कुलीग्स होते हैं, और कुछ से बिल्कुल भी नहीं बनती। सो इसका मतलब नहीं कि हम हर एक के साथ उनको रिएक्शन दें, हर एक के साथ। पेशेंस पूरी लाइफ में, ज़िंदगी में कहीं पे भी जाएंगे, यू नीड अ पेशेंस, यू नीड अ सेल्फ कंट्रोल इमोशंस के ऊपर। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस एक वर्ड है, इसके ऊपर बहुत ट्रेनिंग्स आजकल दी जाती हैं कि किस तरह से हम अपने इमोशंस को किस सिचुएशन में कैसे कंट्रोल करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने जिस दिन इस पे कमांड हासिल कर ली, आप ये देखें कि आपको खुद भी थोड़ा सुकून आ जाएगा कि मुझे हर चीज़ पे पैनिक नहीं होना होता, राइट। सो आप बच्चों, दैट इज़ फॉर यू ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, पेशेंस। अक्सर बच्चा आपको सड़कों पे लोग लड़ते हुए नज़र आते हैं, स्कूल्स में बच्चे लड़ पड़ते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे की बात, हम मजाक तो कर देते हैं लेकिन बर्दाश्त नहीं करते ना, छेड़ देते हैं लेकिन फिर बर्दाश्त भी नहीं करते। सो यू नीड अ पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल अपने इमोशंस पे। एंड फॉर मी, गिव रिस्पेक्ट। मैं रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन का पार्ट मानती हूँ कि अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते ना, देन यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, आप इंसान नहीं। हमारे इंसान वही अच्छा है, बेहतरीन है, जो हर एक छोटे बड़े किसी भी इंसान को रिस्पेक्ट दो। सबसे बेहतरीन चीज़ है। नहीं भी कोई पसंद आता, आपसे नहीं किसी की बनती, अगर आप किसी को सलाम ही कर देते हो ना, तो अगले का दिल नरम हो जाता है। क्योंकि सलाम करने में सबसे बड़ी शर्म बच्चों को आती है कि हम सलाम क्यों करें। शर्म भी आती, ईगो भी आ जाती। हर एक को सलाम नहीं करते ना, हर एक से सुबह मिला करो आके। यह आपको हम्बल रखता है। हाथ मिलाओ, हर एक के हाल चाल पूछो। यह आपको, आपका दिमाग को नीचे रखता है। लोगों को ईगो का पता है तब चलता है जब वो एक देख के इग्नोर कर देते हैं कि भाई हम क्यों देखें, मेरा नापसंदीदा बंदा आ रहा है उधर से, मुड़ जाते हैं ना, ये कौन आ गया, पसंद ही नहीं मुझे, ऐसा है। ऑल राइट। सो इमोशनल कंट्रोल एंड पेशेंस। किसके अंदर बहुत पेशेंस है? किसको बहुत गुस्सा आता है? हाथ खड़ा कर दो। ओह माय गॉड, इतने गुस्से वाले बच्चे बैठे हैं। तो आज से हम कंट्रोल करेंगे, कोशिश तो करेंगे ना। हाँ, एक जेंटलमैन बनने की कोशिश करो। जो जेंटलमैन होते हैं ना, वो हमेशा अपने गुस्से को काबू में रखते हैं। नेवर थिंक कि मैं गुस्सा दिखाऊंगा तो मैं अगलों पे कमांड ले लूंगा। डोंट डू दैट, ओके। कंट्रोल योर सेल्फ। हमने कंट्रोल कर करके ही पेशेंस लिया है। तो आज शायद आज आप एज अ प्रिंसिपल काम करते, अगर पेशेंस ना होता तो शायद बंदा, सीट ही ऐसी है। और आप जब लीडरशिप रोल में आते हो तो लीडरशिप रोल का मतलब ही यही कि आपके अंदर बहुत बड़ा पेशेंस होना चाहिए, फिर ही आप लीड कर सकते हो। वरना वो लीडर होता ही नहीं जो अपने गुस्से को और अपने इमोशंस को काबू में ना कर सके। सो सबसे बड़ा पार्ट ही यही है, राइट। विलिंगनेस टू इम्प्रूव। अक्सर जब आप ट्रेनिंग्स देने जाते हैं बहुत सी जगहों पे, तो अक्सर लोग कहते हैं ये बात तो हमें पहले से ही पता थी। अक्सर तो होता है, सबको पता होता है, आपको भी पता होगा, लेकिन उसमें कौन सा पार्ट ऐसा था जो मेरी इंप्रूवमेंट के लिए बेहतर हो सकता है। कभी भी ये ना कहो कि मुझे सब पता है, मुझे तो सब कुछ आता है। इसका मतलब है आपको कुछ नहीं आता।
आप जिंदगी के हर पार्ट में, हर कदम पे यू आर लर्निंग। हम एक दूसरे से सीखते हैं। आज अगर मेरे उस्ताद यहाँ बैठे हैं, वाई दे आर हेयर, ये लर्न करने के लिए नहीं आए यहाँ, बट स्टिल ही इज़ हेयर। ठीक है, ये भी कह सकते हैं भाई मैं इनकी बात क्यों सुनूं। यू आर हेयर, आपको जी मुझे तो सब चीज़ें पता है। विलिंगनेस होनी चाहिए, कोई बात नहीं, मे बी आई लर्न समथिंग फ्रॉम दिस सेशन टुडे। मैं आज 10 में से 2 बातें तो लेकर आज उस पर मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा, उस पर अमल करूँगा। और आपको क्लास में आपकी टीचर जब भी कोई चीज़ बताती हैं, उसको कोशिश करो कि वो ले लो। इस कान, कहते हैं इस कान से सुन के इस कान से नहीं निकालना, अक्सर ये वर्ड सुना है ना। उसका क्या मतलब होता है कि आपने सुना और आपने इग्नोर कर दिया, इसका ये मतलब होता है। सुन तो लिया, जैसे अभी आप सुन तो रहे हो, आपकी मजबूरी है कि आप इस कमरे में बैठे हुए हो, लेकिन इनमें से आपने कुछ चीज़ें अपने साथ लेकर जानी है। लाइफ में ये चांसेस बार बार नहीं आते कि आप दूसरे लोगों को सुनो। ठीक है, मैं हमेशा लोगों को सुनती हूँ। मैंने अपनी लाइफ को इसी तरह ही इम्प्रूव किया है कि मैं जिसके साथ बैठी हूँ मैं उसको सुनूँ। लिसनिंग, जो आपकी लिसनिंग है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम बोलते तो हैं, बोलते ज़्यादा हैं, लेकिन सुनते कम हैं। हमें लोगों को सुनना पसंद नहीं, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। कितना सुनेंगे? अभी पिछले 1.5 घंटे से मुझे सुन ही रहे हैं ना, तो आधे लोगों का तो पेशेंस आउट हो चुका होगा इस वक्त। ऐसा है? अच्छा, वेरी गुड। अगर नहीं है तो आई रियली अप्रिशिएट कि आज आप ये फिर प्रूव हो गया ना कि आज आप इस विलिंगनेस के साथ आए हो कि जी आई हैव टू लिसन समथिंग, और आज मैंने कुछ सीख कर ही जाना है। सो ये दीज आर कॉल्ड द लाइफ स्किल्स, हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो अभी ये किस एज के सर बच्चे होंगे यहाँ पे, कौन सी क्लासेस के? ज़्यादा 7 से 10 तक। सो 10th के बच्चे तो माशाल्लाह आगे आप एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हो। 10th तक आपका एक स्टेप था, यू रिमेंबर दैट। फिर आपका कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी एंड देन द प्रैक्टिकल लाइफ। ये जो चीज़ें बात की हैं बेसिकली ये आपकी इम्प्लीमेंट वहाँ पे होंगी, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, छोटी छोटी एफर्ट से स्टार्ट करो, ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो सक्सेस इज मेजर्ड नॉट ओनली बाय स्टूडेंट सक्सेस achievements, but also by your ability to grow, adapt, collaborate and maintain high standards of professionalism. कि हाल ही ये नहीं कि उनकी ग्रोथ हो रही है, आपकी ग्रोथ भी हो रही है, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही है। आप डे बाय डे, आपका हर साल एक क्लास होती है, आपको उनके साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। जो कमियां थी आप कोशिश करते कि इसको अगले साल मैं नहीं करने की कोशिश करूंगी, मेरी इस एफर्ट से इस बच्चे में ये चेंज आया तो नेक्स्ट टाइम मैं इससे ज़्यादा करूंगी। वो आपका ग्रोथ है, यू विल बिकम द पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ। और ये जो बच्चे आपसे सीख के जाएंगे, हमेशा याद रखेंगे कि इस टीचर ने हमें ये बात बताई थी, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। हम जब बात करते हैं ना, अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है दे आर नॉट लिसनिंग, आई यूज्ड टू थिंक दैट, लेकिन मैंने बात करना छोड़ी नहीं। मैं अगर ये सोचती कि ये तो मुझे सुन ही नहीं रहे हैं, ये तो मुझे कहते हैं कि जी टीचर आप क्या इतना ज़्यादा बोलती हैं, बट आई रियलाइज आफ्टर टाइम कि नहीं, उन्होंने सुना था। पेरेंट्स का फीडबैक आता था कि घर आके चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर जब इतने सालों के बाद दे टेक्स्ट, तो आई रियलाइज़ कि ये तो सुनते थे। सो हमारी नेचर में, या हमें ये लगता है एज अ टीचर कि मैं जब क्लास से जाती तो शायद मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं आता इन पर, आपका आता है। सो आप उस अपने इन्फ्लुएंस को जितना बेहतर इन पे कर सकती हैं, जितना बेहतर इनकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं, पढ़ाई के अलावा भी। पढ़ाई, मुझे लगता है आजकल डिग्रियां लोग क्यों लेके घूम रहे हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करें। आपकी वो डिग्री याद रखना, आपकी डिग्री यूजलेस है अगर आपके अंदर दूसरी स्किल्स नहीं हैं, अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो आपके 100% मार्क जो आप आए होंगे ना, एक दफ़ा कोई देखता है और उसके बाद रख देता है। आप जब जॉब के लिए जाओगे ना, आपकी डिग्री को सिर्फ एक नज़र देखेंगे, फिर रख देंगे। फिर आप जैसे उनसे बात करोगे ना, उस पे लोग आपको देखेंगे, जाने जज करेंगे कि व्हाट यू आर। टीचर्स अक्सर बहुत एक्सपीरियंस लिखती हैं, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए जाती हैं तो जॉब नहीं मिल रही होती। क्यों? बहुत सी चीज़ें होती हैं। नॉलेज लो,
जो सीखना चाहते हैं ना, जैसे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई आईटी में जाना चाहता है, कोई जिससे भी उसको पढ़ना शुरू कर दो अभी से। अब तो गूगल ने हमारे लिए कितनी ज़िंदगी आसान कर दी है, वीडियोज़ आ देयर, चैट जीटीपी आ गया है, एआई है, यूज़ इट इन अ प्रोडक्टिव वे, बजाय इसके कि आप बैठ के सिर्फ रील्स देखते रहो कि वो देखो वो क्या रील बना रहे। दोज थिंग्स आर यूजलेस। हमें वैसा पैसा नहीं कमाना, हमारे ये गोल्स नहीं है ज़िंदगी के कि हम आसानियाँ करके पैसा कमा लें। आपने हाई स्टैंडर्ड्स में जाना है। आप फ्यूचर हो पाकिस्तान का, यू आर अवर फ्यूचर। अगर हमारा फ्यूचर ही ऐसा होगा कि वो रील्स बना बना के, तो हम कहाँ रहेंगे, कहाँ पहुँचेंगे? कहीं पे भी नहीं। तो अगर आप सक्सेस को वाकई फॉलो करना चाहते हो तो इजी वे ढूंढने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो सक्सेस हमेशा मुश्किल होती है। मिलती ज़रूर है, एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिलती ज़रूर है, ठीक है। सो सक्सेस ज़रूर आती है, आपके पास आएगी अगर आप अपना पैशन शो करोगे, अगर आप अपनी विलिंगनेस शो करोगे, येस आई नीड टू अचीव समथिंग इन माई लाइफ, तो इंशाल्लाह यू विल अचीव, राइट? थम्स अप सबके दिखा दो, वेल डन। सो हम भी कभी देखेंगे इंशाल्लाह कुछ 10 साल के बाद, जी जब मेरे दांत नहीं होंगे, कहेंगे जी आपने हमें बात बताई थी। ऐसे ही है। ऑलराइट, सो एनी क्वेश्चन? छुट्टी होने वाली है आप लोगों की, जल्दी से पूछ लो। बेल होने वाली है। यस, एनी क्वेश्चन? डू यू वांट एनी आइडिया, एनी क्वेश्चन यू नीड टू आस्क अबाउट द फ्यूचर और एनीथिंग आपके जहन में हो? पूछ लो, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैंने नंबर्स ही देने हैं। यस बेटा, क्वेश्चन पूछना ज़रूरी होता है। ऑलवेज रिमेंबर, आप में से कोई कुछ एनी रिलेटेड टू योर टीचिंग और एनीथिंग? या तो बहुत समझ आ गई या बिल्कुल नहीं आया। अच्छा जी, नो क्वेश्चन एट ऑल? जी बेटा पूछो। हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए किस तरह प्रैक्टिस करनी? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, ये जो अभी कॉन्फिडेंस की वजह से मैं कहती हूँ ना क्वेश्चन पूछ, देखो हर इंसान के अंदर एक फियर होता है। इस स्टेज पे आने से पहले हर एक का दिल धड़कता है। हमारे अंदर डर किस बात का है? लोग क्या कहेंगे, ठीक है। अगर मैंने कोई गलत बात कह दी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे फ्रेंड्स। तो लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी नहीं कहते, कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि लोग हैरान होते हैं कि कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई यहाँ पर आ गया है। जिस चीज़ का डर होता है ना, वो काम करने की कोशिश करो। डर किस बात का? कि मैं लोग पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकती, मैं किसी के आगे बात नहीं कर सकती। एक दफ़ा करेज लो कि मैं करके देखती हूँ। आपका सिर्फ एक स्टेप होता है और फिर चीज़ें ईजी हो जाती। जब फर्स्ट टाइम, आपको पता है व्हेन आई वाज इन क्लास 6, मुझे इतना फेयर था कि अगर मुझे कोई कहता था ना कि सामने आके पढ़ो, तो मैं रोना शुरू कर देती थी, मेरे हाथ कांपते थे, ठीक है। सो मेरे टीचर ने मुझे कहा कि आपने रीडिंग करनी और आप ही करोगी, यहाँ पे आके सामने आ जाओ। मैं कोई कितनी देर रोती रही, फिर उन्होंने कहा जब रो लिया तो अब शुरू कर दो रीडिंग। करनी तो पड़ी। एक दिन, 2 दिन, आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो खौफ ख़त्म होता गया। जो लोग देख रहे होते थे, एक दफ़ा हंस लेंगे, 2 दफ़ा, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम अभी भी बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि हम आना छोड़ देंगे? नहीं। कॉन्फिडेंस यही है कि जिस चीज़ का डर हो वो आप कोशिश करो कि मेरे अंदर मैं इधर से खड़े होकर बात नहीं कर सकती, मैं असम्बली में बात नहीं कर सकती, मैं बड़े होकर कैसे बात करूँगी। पहले माइंड बनाओ कि मैंने बात क्या करनी, फिर उसको कोशिश करो कि जी मैं आपसे अभी कि इनको डर सिर्फ 1-आधे मिनट का ही होता है, उसके बाद निकल जाता है। लेकिन आपको हमेशा एक स्टेप लेना पड़ता है, और अगर आप स्टेप ही नहीं लोगे तो फिर फ़ायदा। वो कहते हैं ना, एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि जी बारिश का पहला कतरा, बारिश इंतज़ार करते पहला कतरा कौन होगा? किसी को तो स्टेप लेना होता है। इसी तरह से अपने अंदर से खौफ निकाल दो। ट्रस्ट में कोई कुछ नहीं कहता। तो अभी भी मैं पूछूंगी यहाँ कौन आएगा? गर्ल्स से हाथ आ रहे हैं अभी तक? वेरी गुड। अच्छा आप आओ बेटा, एक इधर आप आओ। यस, यहाँ पे आओ। अच्छा, जस्ट टेल मी योर नेम एंड योर क्लास नेम। My name is Samish. हाथ टीचर I रखो। read in 7th class. ठीक है, यहाँ पे खड़े होकर कैसा लगता है? Feel better. फील बेटर, वेरी गुड। अच्छा, आपको सब देख रहे हैं तो क्या आपको डर लग रहा है? No. क्यों? Is my confidence. योर कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। क्या ये अगर आपका मजाक भी उड़ाएंगे तो आपको डर लगेगा? No. कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि आप जो यहाँ पे खड़ा होता है ना वो ब्रेव है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह से कोई और आना चाहिए जिसको डर लगता है लेकिन आना नहीं चाहता, वो बच्चा आ जाए, 1 सेकंड के लिए आ जाओ, जो कभी भी स्टेज पे नहीं आए। हैव करेज, कुछ नहीं होगा। एनीबडी, या मैं खुद बुला लूं? खुद बुला लूं? नहीं, आपने तो हाथ खड़ा कर दिया, आपने भी हाथ खड़ा कर दिया। हाँ जी, बैक साइड से आप आओ। यस, आ जाओ। वेरी गुड, इधर खड़े हो जाइए, शाबाश। हाँ जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Assalamualaikum. My name is Rizanul Patat and I will in class 10, computer science. Okay. So what is your aim in life? Become a college. आप इनको देख के बात करोगे? जी, IT engineering. IT engineering. Why? As most of my family members are in that field. अच्छा, कैसा फील हो रहा है यहाँ खड़े होके? Nervous. Nervous. Why? अभी रिलैक्स करो बॉडी। जी. हाँ, क्या ये कुछ कह रहे हैं आपको? No. आपको इनकी दिल की आवाज़ें आ रही? नहीं. फिर डर किस, नर्वस किस बात पे हो? अगर आप 2 मिनट और खड़े हो गए ना, आपकी नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। नॉर्मल, टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी ब्रेथ लो, और डीप। देखो, शाबाश, देखो, वेल डन, क्लैप फॉर हिम। इट हैपेंस। फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुंह लाल हो गया था, पसीने बह रहे थे और मेरा हाथ यूं कांप रहा था जब मुझे फर्स्ट टाइम असेंबली दी गई। को यू हैव टू डू इट, करो। क्या हुआ उसके बाद सबने कहा वेल डन, तुमने तो बड़ी अच्छी कर ली। तो दैट गिव मी अ करेज। बेटा कुछ नहीं होता, बस आपको थोड़ा सा फेस करना होता है लोगों को। एक दफ़ा करो, 2 सेकंड्स के लिए आओ, आते जाओ, आप देखोगे कि देखो बॉयज़ के लिए बल्कि गर्ल्स के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फेस द वर्ल्ड। आपने इसी दुनिया में जाना है, आपने जॉब के लिए जाना है, आपने आगे जाना है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, शाबाश, आप इनके लिए भी क्लैप कर दो। हाँ जी, एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चन? इनफ? चलो ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आई एम ग्लैड यू पीपल आर हेयर। और माशाल्लाह जी, आपके तो मुझे बच्चे बड़े ही डिसिप्लिन्ड और ज़बरदस्त। आई रियली अप्रिशिएट। आपकी टीचर्स के लिए क्लैप हो जाए। बहुत वेल ऑर्गेनाइज और वेल डिसिप्लिन बच्चे हैं, और मुझे आई एम श्योर कि अगर इनको आप सही गाइडेंस दें तो ये तो जैसे एक आर्मी कैडेट लुक आती है बिल्कुल, तो ये बहुत आगे जाएंगे। सो वी नीड टू वर्क ऑन द कॉन्फिडेंस ऑल्सो। ये जो फियर है इसी तरह ही आप ख़त्म कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे एंड एंजॉय।